हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पूरी वीडियो शूट कर ली थी मैंने 45-40 मिनट की। और मुझे बाद में पता चला कि ये जो मेरा डिवाइस है जिसमें मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये 27 मिनट की वीडियो के बाद ही स्विच ऑफ हो गया। तो मेरी पूरी मेहनत खराब हुई। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ध्यान देना स्टूडेंट्स, हमेशा एटीट्यूड रखो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड। कोई भी परेशानी आ जाए उसे पॉजिटिविटी के साथ सॉल्व करिए। कोई बात नहीं, अगर वीडियो बीच में कट हो गई थी तो मैं दोबारा बनाऊंगा और अब की बार उसमें 4 नई बातें और भी डाल दूंगा। आइए, हमारा क्वेश्चन चल रहा था, एक बड़ा सा क्वेश्चन, और हम उसे डिस्कस कर रहे थे। अगेन द वीडियोज आर ऑर्गेनाइज्ड बाय सीएल पब्लिक स्कूल स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ये था कि मोड ऑफ z प्लस 1/z, इसकी वैल्यू 1 गिवन है और हमको मोड z की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमने लगाई इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटीज, एक बार लेफ्ट हैंड साइड वाली इनइक्वालिटी और एक बार राइट हैंड साइड वाली इनइक्वालिटी। लेफ्ट हैंड साइड वाली इनइक्वालिटी मोड z1 माइनस 1 बाई मोड z, मोड z माइनस 1 बाई मोड z इज ग्रेटर देन इज लेस देन इक्वल टू 1। और फिर इसको हमने दो केसेस में ब्रेक कर लिया और दोनों केसेस से हमारी इक्वेशन बनी 1 और 2। ओके, और जो पॉजिटिव वाली साइड थी उससे हमारी जो इनइक्वालिटी बनी, वो पेपर कहाँ गया, पॉजिटिव साइड वाली जो इनइक्वालिटी थी उससे हमारी बनी इनइक्वेशन नंबर 3, जो कि कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, 1, 2 और 3। 1 और 2 को हम सॉल्व कर रहे थे तब वीडियो बीच में बंद हो गई। देखिए, हम पहुंच गए थे इस पॉइंट तक। हमने देखा कि भाई जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करिए, ये वाली आपने सॉल्व करी, और फिर सॉल्व करते हुए हम अल्फा बीटा इस पॉइंट तक पहुंच गए थे। ठीक है, और फिर देखा कि भाई मोड z बिलोंग्स टू 1 माइनस रूट 5/2 से लेकर 1 प्लस रूट 5/2, और ये एक नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है और मोड z हमेशा पॉजिटिव होता है। तो भाई ये इंटरवल बोल रहा है कि भाई नंबर लाइन पर 1 माइनस रूट 5/2 यहाँ कहीं पे आ रहा होगा, 1 प्लस रूट 5/2 यहाँ कहीं पे आ रहा होगा, 0 कहीं पे यहाँ आ रहा होगा। ये इंटरवल बोलता है कि मोड z होना चाहिए इस इंटरवल से इस इंटरवल तक। लेकिन मोड z की जो एक नेचुरल कंडीशन है कि वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, वो बोलता है कि ये होना चाहिए यहाँ से लेकर इनफाइनाइट तक। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन आया वो बोलता है कि भाई मोड z होना चाहिए 0 से लेकर 1 प्लस रूट 5/2 के बीच में। ओके, तो कंक्लूजन ये निकला कि भाई मोड z की वैल्यू 0 से लेकर 1 प्लस रूट 5/2 के बीच में होनी चाहिए। ऑल राइट स्टूडेंट्स, और जो हमने पिछली इनइक्वालिटी सोल्व करी थी 1, उस 1 में भी ऐसा ही कुछ आ रहा था कि एक इंटरवल नेगेटिव वाला आ रहा था, एक इंटरवल पॉजिटिव वाला, और नेचुरली हम बोलते हैं मोड z हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो उसमें कंक्लूजन ये निकला था कि मोड z बिलोंग्स टू माइनस 1 प्लस रूट 5/2 से लेकर प्लस इनफाइनाइट। ओके स्टूडेंट्स, जब आप इसमें इनइक्वालिटी नंबर 3 सॉल्व करोगे, इनइक्वालिटी नंबर 3, तो एक्चुअली उससे कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, क्योंकि थर्ड इनइक्वालिटी के कोरस्पॉन्डिंग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है उसके रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं। तो यहाँ से हमारा कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा, क्योंकि ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। आप इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में t की जो मर्जी आए वैल्यू पुट कर दो, देखना वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगी, क्योंकि इसके रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी तरफ से तो भाई चाहे ऑल रियल में कुछ भी हो जाए। अब हमारा स्टूडेंट्स जो फाइनली कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि इनइक्वेशन नंबर 1 और 2 को हमने सॉल्व किया, और 1 बोलती है कि मोड z होना चाहिए माइनस 1 प्लस रूट 5/2 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, वो हमने लिख लिया यहाँ पर। और 2 बोलती है कि मोड z होना चाहिए 0 से लेकर 1 प्लस रूट 5/2 तक। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि इन दोनों के बीच में हम एंड लिखें या फिर और लिखें। इन दोनों के बीच में एंड लिखा जाना चाहिए या और लिखा जाना चाहिए, ये क्वेश्चन बाकी है और ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे।
कुल मिला के ये जानना है कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इनके बीच में हम एंड लिखें या और लिखें। फर्स्ट को सोल्व करा तो ये आ रहा है, सेकंड को सोल्व करा तो ये आ रहा है। अब फर्स्ट और सेकंड के बीच में एंड लगाएं या फिर और लगाएं, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलेगा हमको जहां से उसका शुरुआत है, जहां से उसकी शुरुआत है वहीं से हमको पता चलेगा। वो पेपर फिर खो गया, एक मिनट बस आप वेट कर लो, मैं ढूंढ के निकालूंगा। ये रहा, देखिए स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड को सोल्व किया तो राइट हैंड साइड से कोई कंक्लूजन नहीं आया। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 3 से कोई कंक्लूजन नहीं आया। लेफ्ट हैंड साइड से हमने इसको लेस देन इक्वल टू 1 को दो केसेस में ब्रेक कर लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू +1। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि mod x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो x कैसा होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए, है ना। x लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बीच में एंड आता है ना कि और, क्योंकि ये भी ट्रू होना ही होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 1 एंड ये भी ट्रू होना ही होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ से और यहाँ से इन दोनों के बीच में एंड आना चाहिए। यहाँ से आई थी हमारी इक्वेशन 1, यहाँ से आई थी इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशंस के बीच में एंड लिखा जाना चाहिए। यानी कि इन दोनों इक्वेशंस को जहाँ हमने सोल्व किया वहाँ पर एंड आना चाहिए, 1 और 2 के बीच में और नहीं आना चाहिए, 1 और 2 के बीच में एंड आना चाहिए। सो सिमिलरली इन दोनों के बीच में एंड आना चाहिए और नहीं आना चाहिए, यानी इन दोनों का हम लेंगे इंटरसेक्शन। आइए इंटरसेक्शन लेते हैं। ये लिखा हुआ है 0 और यहाँ पर मान लीजिए लिखा हुआ है 1 + √5/2। अब -1 + √5 नेगेटिव होगा या पॉजिटिव? भाई √5 की वैल्यू कितनी होती है? आई थिंक इसकी वैल्यू कुछ 1.7 से तो ज़्यादा आती है। तो चेक करना √5 की वैल्यू कितनी होती है, शायद 2.15 के आसपास कुछ होती है, 2 से बड़ी होती है छोटी सी। तो 2 से बड़ी होगी, उसमें से -1 कर देंगे तो मतलब पॉजिटिव लिखा हुआ है। पॉजिटिव लिखा हुआ है तो कुछ यहाँ लिखा हुआ है -1 + √5/2। ठीक है, इससे छोटा है और 0 से बड़ा है। अब देखिए जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है, प्लीज़ आप वीडियो को बीच में क्विट मत करना, ये बहुत सिंपल टॉपिक है। ये आपको देख के लग रहा होगा भाई 45 मिनट की वीडियो एक ही क्वेश्चन की है, लेकिन आप इसको सोल्व करेंगे तो प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आगे चल के डायरेक्ट आप आंसर लिख पाएंगे 2-3 मिनट के अंदर अंदर। प्रैक्टिस करिए, मैंने आपको असाइनमेंट सेंड किया, वो असाइनमेंट में है ऐसे और क्वेश्चंस, आप उनको सोल्व करिए। चलिए, तो भाई mod z की वैल्यू, पहला ऊपर वाला बोलता है कि भाई यहाँ से लेकर इनफाइनाइट तक होनी चाहिए, और नीचे वाला बोलता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, दोनों के बीच में लिखा हुआ है एंड, तो एंड का मतलब कॉमन पोर्शन ये वाला। ओके, तो इसका मतलब ये है कि mod z की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू -1 + √5/2 से लेकर 1 + √5/2 तक। ये है IIT का स्टैंडर्ड। ठीक है, देखिए mod z की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक होनी चाहिए। तो क्वेश्चन हमारा जो था वो यही था कि भाई mod z की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अब क्वेश्चन हो गया, चलिए क्वेश्चन मैं दोबारा लिख दूंगा। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन ये था, ये रहा लिखा हुआ है यहीं पर, ये रहा क्वेश्चन। ये था जो हार्ड वाला क्वेश्चन था, वो ये था कि भाई mod ऑफ z + 1/z की वैल्यू 1 गिवन है, mod ऑफ z + 1/z की वैल्यू 1 गिवन है, और mod z की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमको बतानी है। mod z की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो हमने क्या काम किया, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड वाली इनइक्वालिटी थी उसको सोल्व करते गए, उससे 2 इक्वेशन बनी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, और हम फाइनली इसको जब आखिर तक सोल्व करते हुए आए तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकला 1 और 2 से। 3 से कोई कंक्लूजन नहीं निकला, 1 और 2 से ये कंक्लूजन निकला कि भाई 1 बोल रही थी कि ये इस इंटरवल में आना चाहिए, 2 बोल रही थी ये इस इंटरवल में आना चाहिए। क्वेश्चन के बीच में ही हमने इनइक्वालिटीज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, ग्रीन वाला, और इन दोनों से आया ये कंक्लूजन, दोनों के बीच में एंड लिखा हुआ है, यहाँ एंड का इंटरवल लिया तो ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा एक और क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से z की मिनिमम वैल्यू आ गई -1 + √5/2, मैक्सिमम वैल्यू आ गई 1 + √5/2। अब ऐसा एक और क्वेश्चन मैं कंप्लीटली आपको बिल्कुल फटाफट करके दिखाऊंगा, तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा कि इन क्वेश्चन को जल्दी भी किया जा सकता है।
आप भी ऑब्वियसली वीडियो एक बार पॉज करके अपनी साइड से जरूर ट्राई करना। ये जितना हमने अभी तक पढ़ा है इसको एक बार अच्छे से ट्राई करना। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि मॉड ऑफ z प्लस 2/z, इसकी वैल्यू 2 गिवन है। अब अगेन आपको मॉड z की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। मॉड z की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। तो जाएंगे हम ट्रायंगल इनइक्वालिटीज से। तो भाई ये ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए मॉड ऑफ z माइनस 2 बाय मॉड z, और लेस देन होना चाहिए मॉड ऑफ z प्लस 2 बाय मॉड ऑफ z। ठीक है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बोलती है मॉड z माइनस 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ z, सॉरी 2 डिवाइडेड बाय मॉड z, एंड दैट इज लेस देन और इक्वल टू 2। ये ऐसा ही लिखा हुआ है कि भाई मॉड x लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू 2, तो x होना चाहिए माइनस 2 से 2 के बीच में। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि भाई मॉड z माइनस 2 बाय मॉड z लेस देन इक्वल टू 2 एंड मॉड z माइनस 2 बाय मॉड z ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्म करेंगे तो मॉड z होल स्क्वायर माइनस 2 शुड बी लेस देन 2 मॉड z होल स्क्वायर माइनस 2 मॉड z माइनस 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्म करेंगे मॉड z होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड z माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दो क्वाड्रेटिक बन गई। एक तो ये बनी कि मॉड z होल स्क्वायर माइनस 2 मॉड z माइनस 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल लेते हैं। तो रूट्स आएंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, है ना। 4ac हो गया 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2a। सो ये बन गया 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आया भाई मोड z, सॉरी इसके रूट्स आ गए 1 प्लस माइनस रूट 3। एक रूट हो गया 1 माइनस रूट 3, एक रूट हो गया 1 प्लस रूट 3। लेस देन इक्वल टू 0 है तो हम बोलेंगे कि भाई मोड z आ रहा है इस इंटरवल के बीच में। अब मोड z नेचुरली 0 से हमेशा बड़ा होता है और ये क्वांटिटी नेगेटिव लिखी हुई है, तो हम लिखेंगे कि मोड z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 प्लस रूट 3। ऐसे ही इस वाली क्वाड्रेटिक को जब हम सोल्व करेंगे तो वो आएगा 2 टाइम्स ऑफ मोड z माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके रूट्स क्या आ रहे हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3। तो अब की बार ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मतलब मोड z होना चाहिए भाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 3, या फिर मोड z होना चाहिए लेस देन इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 3। अब मोड z नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि नेचुरली मोड z हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो इसको हम छोड़ देंगे। मोड z ग्रेटर देन इक्वल टू दिस है तो मतलब आ गया भाई मोड z बिलोंग कर रहा है माइनस 1 प्लस रूट 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ से एक बार खुद की तसल्ली के लिए करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई खास ज़रूरी है नहीं। यहाँ से हम एक बार इक्वेशन नंबर 3 भी लिख लेते हैं जो कि पॉजिटिव साइड से आएगी। ठीक है, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सो मोड z होल स्क्वायर माइनस 2 मोड z प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इसके आप रूट्स फाइंड आउट करेंगे तो वो आएंगे बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। देखिए इसमें इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं तो यहाँ से कोई कंक्लूजन नहीं निकला, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, ये हमने अपनी तसल्ली के लिए कर लिया, कोई करना जरूरी नहीं है। आंसर हमारा आ चुका है। आंसर क्या आया देखिए, मोड z 0 से लेकर, नंबर लाइन पर बनाएंगे, 0 से लेकर बोल रहा है 1 प्लस रूट 3 के बीच में होना चाहिए। 0 से लेकर 1 प्लस रूट 3 के बीच में होना चाहिए, और ये बोल रहा है मोड z माइनस 1 प्लस रूट 3, तो माइनस 1 प्लस रूट 3 कुछ यहाँ पे आ रहा होगा। रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, पॉजिटिव आ रहा है, 0 से बड़ा है, इससे छोटा है, इसके अकॉर्डिंग बोल रहा है यहाँ से लेकर इनफाइनाइट तक होनी चाहिए। तो इसका मतलब मोड z की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आई, माइनस 1 प्लस रूट 3 से लेकर 1 प्लस रूट 3 तक। तो इसका मतलब है कि मोड z की जो मिनिमम वैल्यू हो गई वो अपने आ गई माइनस 1 प्लस रूट 3, और मोड z की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 1 प्लस रूट 3। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैंने स्केच पेन से किया है और हर स्टेप को बोलते हुए मैं आपको बता रहा हूँ, फिर जाके मुझे इसमें 5 मिनट लगे। अगर आप इसको बॉल पेन से करेंगे और बिना बोलते हुए करेंगे तो आप इसको आधे टाइम में आराम से कर पाएंगे। ये क्वेश्चन 2-2.5 मिनट्स में आपसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप इस कॉन्सेप्ट को और इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से अपने फेयर नोट्स में कॉपी कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कोई डाउट आया या नहीं आया।
अब इसी के साथ हम आगे मूव ऑन करते हैं, एक दो टाइप के क्वेश्चंस और देख लेते हैं। देखिए अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि भाई आयोटा की पावर आयोटा क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा रेज टू द पावर आयोटा। ओके, तो देखिए इसमें ये जो नीचे वाला आयोटा है, नीचे वाले आयोटा को आप लिख सकते हैं 0 + 1 आयोटा। 0 हो गया cos π/2 प्लस 1 हो गया sin π/2 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। यानी कि आप आयोटा को लिख सकते हैं e रेज टू द पावर आयोटा π/2 पोलर फॉर्म में, या फिर बोलें ऑयलर फॉर्म में, ऑयलर फॉर्म में या फिर पोलर फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं e टू द पावर आयोटा π/2। अब स्टूडेंट्स ये वैल्यू आप इसमें यहां पुट कर दीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आयोटा रेज टू द पावर आयोटा या फिर आयोटा रेज टू द पावर आयोटा रेज टू द पावर आयोटा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम उसको करेंगे पोलर फॉर्म से, या फिर आप इसको ऑयलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो अगर आयोटा की वैल्यू e टू द पावर आयोटा π/2 हम यहाँ पुट कर दें तो बना e रेज टू द पावर आयोटा π/2 पूरे की पावर आयोटा। अब a रेज टू द पावर b पूरे की पावर c हो तो आप उसको लिख सकते हैं a रेज टू द पावर bc, तो इसको हम लिख सकते हैं e रेज टू द पावर आयोटा π/2 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। आयोटा आयोटा हो गया आयोटा स्क्वायर e टू द पावर -π/2। ऑलराइट, अब आयोटा रेज टू द पावर आयोटा रेज टू द पावर आयोटा, ऐसे ही आप अपनी साइड से एक बार वीडियो को पॉज करके कोशिश करिए। देखिए हिंट ये है कि इसमें आयोटा की पावर आयोटा को आप पुट कर दीजिए e टू द पावर -π/2 और इस पूरे की पावर कितनी है आयोटा, सो दैट इज इक्वल टू e रेज टू द पावर -आयोटा π/2। तो इसकी वैल्यू आ गई cos ऑफ -π/2 प्लस आयोटा साइन ऑफ -π/2। तो cos -π/2 तो 0 होता है, 0 प्लस आयोटा साइन -π/2 की वैल्यू होती है -1। तो एक्चुअली आयोटा रेज टू द पावर आयोटा रेज टू द पावर आयोटा आ गया माइनस ऑफ आयोटा के इक्वल। देखिए कितना सिंपल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसी कड़ी में आगे हम बढ़ते हैं। देखिए कल हमने एक पॉइंट देखा था कि e रेज टू द पावर आयोटा थीटा को आप लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अगर हम यहाँ पर e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा फाइंड आउट करें, यानी कि थीटा को माइनस ऑफ थीटा से रिप्लेस कर दें, तो फिर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू कोस ऑफ माइनस थीटा, तो कोस थीटा ही होता है, प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ओके, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अगर यहाँ पर हम इक्वेशन 1 + 2 करते हैं तो कोस थीटा की वैल्यू आती है e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस माइनस ऑफ आयोटा थीटा, e टू द पावर माइनस ऑफ आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ओके, कोस थीटा इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2। ऐसे ही अगर आप 1 माइनस सेकेंड करें तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी e टू द पावर आयोटा थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ओके, सो स्टूडेंट्स कोस थीटा और साइन थीटा की इन वैल्यूज़ का हम अक्सर क्वेश्चन सोल्व करने में यूज़ करते हैं। चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं और उससे पहले एक लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि कोस थीटा 2 हो सकता है, लेकिन थीटा इस केस में कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। थीटा बिलोंग्स टू सी, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि थीटा की किस वैल्यू पर कोस थीटा 2 हो सकता है, इसकी हेल्प से। देखिए कोस थीटा को हम लिख सकते हैं e टू द पावर आयोटा थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज इक्वल टू 2। ओके, अब e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा को हमको थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/e टू द पावर आयोटा थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 2 2 4। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो e टू द पावर आयोटा थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा, e टू द पावर आयोटा थीटा होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ई टू द पावर आयोटा थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये e टू द पावर आयोटा थीटा में क्वाड्रेटिक बन गई तो इसको t मान लो, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आई, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a दैट इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 हो गया 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 3। ओके स्टूडेंट्स, सो t हमने किसको माना था,
ई टू द पावर आयोटा थीटा, ई टू द पावर आयोटा थीटा की वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस रूट 3. ओके, नाउ e टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 या फिर e टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3. दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो log बेस e टू द पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू log बेस e 2 प्लस रूट 3, और यहां से आया आयोटा थीटा इज इक्वल टू log बेस e 2 प्लस रूट 3, और यहां से थीटा आया 1 अपॉन आयोटा log बेस e 2 प्लस रूट 3, दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, log बेस e 2 प्लस रूट 3. तो यहां से आया आयोटा log बेस e 2 माइनस रूट 3. कैसे आया? ये जो -1 है इसको हम ऊपर उधर भेज सकते हैं. ओके, तो ये बन जाएगा आयोटा log बेस e 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3. 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3 के अंदर अगर आप 2 माइनस रूट 3 डिवाइड मल्टीप्लाई कराएंगे तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 और न्यूमरेटर आ जाएगा log बेस e 2 माइनस रूट 3. सो स्टूडेंट्स, थीटा की ये वैल्यू है जो हम अगर इसमें पुट करा दें कोस थीटा, थीटा की ये वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करा दें आयोटा log बेस e 2 माइनस रूट 3, तो कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2. कोस थीटा इक्वल टू 2 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू आयोटा log बेस e 2 माइनस रूट 3 हो. ऐसे ही आप अगर इसको यहां पर सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आयोटा थीटा इज इक्वल टू log बेस e 2 माइनस रूट 3, और सिंप्लीफाई करेंगे तो थीटा की वैल्यू आएगी आयोटा log बेस e 2 प्लस रूट 3. यानी कि दो वैल्यूज हैं, आयोटा log बेस e 2 प्लस रूट 3 और आयोटा log बेस e 2 माइनस रूट 3. इन दोनों वैल्यूज पर कोस थीटा की वैल्यू 2 के इक्वल होती है. ओके स्टूडेंट्स, तो ये जब मैंने पहली बार देखा था कि भाई कोस थीटा की वैल्यू 2 हो सकती है तो मैं बहुत बुरी तरह डर गया था और मैं सोच रहा था ये कैसे हो गया. तो आज आप भी देखिए कि कोस थीटा की वैल्यू 2 भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए थीटा कैसा होना चाहिए? एक कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए. रियल वैल्यू ऑफ थीटा के लिए कभी भी कोस थीटा -1 से +1 के इंटरवल के बाहर नहीं जा सकता. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं. अब आप इन क्वेश्चंस को अपने फेयर नोट्स में ज़रूर कॉपी करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको समझ आया या नहीं आया. और मैंने आपको असाइनमेंट भेजा हुआ है व्हाट्सएप पर, उस व्हाट्सएप के 31 क्वेश्चन के असाइनमेंट्स को आप जल्दी से सॉल्व कर लीजिए क्योंकि कल के टेस्ट में उसमें से क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चंस नहीं होते हैं वो एज ए डाउट मुझसे पूछिए और मेहनत करिए क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ. मैंने 45 मिनट्स की वीडियो बनाई थी और वो बीच में ही कट हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला, मैं बोलता रहा. लेकिन फिर देखिए मैंने उस वीडियो को दोबारा से बनाया स्पेशली आप लोगों के लिए. चलिए, ये ट्यूटोरियल क्लास है, इसमें हम केवल क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और आपका कोई डाउट अगर आएगा तो वो भी मैं इस क्लास में डिस्कस करूँगा. धीरे धीरे हम इस चीज़ को और इम्प्रूव करेंगे. आगे चल के लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे. जैसे लाइव चलेगी, आप लाइव मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं लाइव आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा हमको एडजस्ट होने में. ठीक है, हमने एक आध बार उसको करा भी था जूम मीटिंग पर वो कोई बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहा. चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए. थैंक यू, वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव, हिट लाइक एंड कमेंट.